अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में विपक्षी दलों को लेकर माहौल गर्म। कभी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने की चर्चा शुरू हो जाती है, तो कभी सपा रालोद गठबंधन को मजबूत बताया जाता है। उधर कई बार जयंत चौधरी खुले मन से यह कह चुके हैं उनका गठबंधन सपा के साथ मजबूत है। यहाँ तक उनकी पत्नी चारू ने भी यह कहा कि वह चवन्नी नहीं जो पलट जाए। लेकिन बीती रात आरएलडी प्रमुख ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके फिर एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया। जयंत चौधरी ने पहले अपने ट्वीट में लिखा कि खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि वैसे चावल खाना ही तो खीर खाओ। इन दोनों ट्वीट को लेकर लोग सवाल उठाने लगे कि जयंत अचानक से खिचड़ी पुलाव बिरयानी और खीर की बात क्यों करने लगे। क्या वो भाजपा के साथ जा रहे हैं या अपने गठबंधन को मजबूत करने का इशारा कर रहे हैं। जयंत के ताजा ट्वीट्स को लेकर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ये सवाल जयंत के इन दोनों ट्वीट के बाद उठ रहे हैं जो उन्होंने गुरुवार रात 10 बजे किए थे। उनके और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बढ़ती दूरियों की चर्चा भी शुरू हो गई। जयंत के इन ट्वीट्स पर सियासतदान कुछ कहे या ना कहे, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयान पर प्रतिक्रियाएं दी। रोहित अग्रवाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि खाए जाओ राष्ट्रीय लोक दल के गुण गाए जाओ। तो वहीं ऋचा यादव नाम की एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि पुलाव और कढ़ी मेरी फेवरेट। तो वहीं सुधीर मिश्रा नाम के शख्स ने लिखा खाते जाओ पर यह देखे रहना कि बिरयानी खाते वक्त कभी कभी हड्डी गले में फंस जाती है। अनुज तोमर नाम के एक शख्स ने तो 2 कदम आगे बढ़कर जयंत चौधरी के ट्वीट पर मजे ले ली। अनुज ने लिखा कि कटोरे भाई गरुड़ पुराण में सावन के महीने में हड्डियों की बात करने वाले चून चोर को खौलते तेल में पकोड़े बनाने का प्रावधान। वहीं राजनीतिक गलियारों में जयंत के ट्वीट्स को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जयंत क्या चाहते हैं। क्या जयंत चौधरी गठबंधन को लेकर कोई इशारा कर रहे हैं या इन दोनों ट्वीट्स के जरिए कोई नया संकेत दे रहे हैं। कहीं जयंत का यह संकेत एनडीए को लेकर तो नहीं। जयंत और अखिलेश लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन क्या जयंत चौधरी अपने इन ट्वीट्स के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पक रही अपनी नई खिचड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल जयंत चौधरी के इस ट्वीट से फिर राजनीति तेज हो गई।